रेजिग्नेशन त्यागपत्र। डिस्क्लेमर, यह ट्रेनिंग मटेरियल केवल ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग के लिए है। इसे सरकार की गाइडलाइन के रूप में मान्य न किया जावे। किसी भी तरह की संशय की स्थिति में सरकार की गाइडलाइन, रूल्स, लॉस को ही मान्य किया जावे। रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन एक लिखित सूचना है जो किसी पदधारी व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तावित की जाती है कि वह व्यक्ति या तो तुरंत या भविष्य की निर्दिष्ट तिथि से कार्यालय या पद से त्यागपत्र दे रहा है। रेजिग्नेशन स्पष्ट और बिना शर्त के होना चाहिए। किन परिस्थितियों में रेजिग्नेशन स्वीकार करना चाहिए? रेजिग्नेशन तब स्वीकार कर लेना चाहिए जब कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय सेवा करने के लिए अनिच्छुक है और इस तरह से रेजिग्नेशन को स्वीकार करने में सरकार का भला ही होता है। किन परिस्थितियों में इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए? जहां संबंधित गवर्नमेंट एम्प्लॉय महत्वपूर्ण कार्य पर संलग्न हो और पद भरने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में समय लगे तो त्यागपत्र तुरंत स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि केवल तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब पद भरने की वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई हो। जहां एक शासकीय सेवक निलंबित हो। आमतौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को केवल गंभीर अपराध के मामलों में निलंबन के तहत रखा जाता है, इसलिए निलंबित गवर्नमेंट एम्प्लॉय का त्यागपत्र स्वीकार नहीं करना चाहिए। अपवाद स्वरूप, जहां कथित अपराधों में नैतिक अधमता शामिल नहीं है या जहां आरोपी के खिलाफ सबूत इतने मजबूत नहीं है कि उसे सेवा से हटाने या बर्खास्त को सही ठहराया जा सके। उन मामलों में जहां जनहित में त्यागपत्र की स्वीकृति आवश्यक मानी जाती है, ग्रुप सी और डी के पदों के संबंध में विभाग के प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी तथा ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में प्रभारी मंत्री या सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से त्यागपत्र स्वीकार करना चाहिए। रेजिग्नेशन स्वीकार करने से पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या लोकायुक्त जैसा भी केस हो या जिस राज्य सरकार में जिस तरह के भी नियम हो से अभिमत लेना चाहिए, वह प्राप्त अभिमत के आधार पर ही निर्णय लेना चाहिए। इफेक्टिवनेस ऑफ रेजिग्नेशन। एक रेजिग्नेशन तब प्रभावी हो जाता है जब उसे स्वीकार कर लिया जाता है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया जाता है। विड्रॉवल ऑफ रेजिग्नेशन। त्यागपत्र वापस लेना। यदि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसने रेजिग्नेशन प्रस्तुत किया था नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकार किए जाने से पहले अपने पहले के त्यागपत्र को वापस लेने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में एक सूचना भेजता है, तो रेजिग्नेशन स्वतः ही वापस ले लिया गया माना जाएगा और इसे स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया था तथा शासकीय सेवक को भविष्य की तारीख से कार्यमुक्त किया जाना है और यदि शासकीय सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों से वास्तविक रूप से मुक्त होने से पहले रेजिग्नेशन वापस लेने का कोई अनुरोध किया जाता है, तो सामान्य सिद्धांत के अनुरूप गवर्नमेंट एम्प्लॉय के इस्तीफे को वापस लेने के अनुरोध को मान्य किया जाना चाहिए। हालांकि यदि रेजिग्नेशन वापसी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है तो इस अनुरोध को अस्वीकार करने का आधार नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विधिवत दर्ज किया जाना चाहिए और संबंधित गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उपयुक्त रूप से सूचित किया जाना चाहिए। प्रोसीजर फॉर विड्रॉवल ऑफ रेजिग्नेशन। त्यागपत्र वापस लेने की प्रक्रिया। रेजिग्नेशन को वापस लेने की प्रक्रिया त्यागपत्र के प्रभावी होने के पश्चात और शासकीय सेवक द्वारा पद का प्रभार छोड़ देने के पश्चात सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 के नियम 26 के उपनियम 4 से 6 में लिखित वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं, जो सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 418 के अनुरूप है। नियुक्ति प्राधिकारी किसी व्यक्ति को निम्नलिखित शर्तों पर जनहित में अपना त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति दे सकता है, अर्थात यह कि शासकीय सेवक द्वारा कुछ व्यक्तिगत कारणों से त्यागपत्र दिया गया था जिसमें उसकी सत्यनिष्ठा, दक्षता या आचरण पर कोई प्रतिबिंब शामिल नहीं था और अब उन परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण
त्यागपत्र को वापस लेने का अनुरोध किया गया है कि जिस तारीख से त्यागपत्र प्रभावी हुआ और जिस तारीख से वापसी का अनुरोध किया गया था उसके बीच की अवधि के दौरान संबंधित व्यक्ति का आचरण किसी भी तरह से अनुचित नहीं था। कर्तव्य से अनुपस्थित की अवधि जिस तारीख को त्यागपत्र प्रभावी हुआ और जिस तारीख को व्यक्ति को त्यागपत्र वापस लेने की अनुमति के परिणाम स्वरूप कर्तव्य पर फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है वह 90 दिवस से अधिक नहीं है। अस्थायी सरकारी कर्मचारी का त्यागपत्र रेजिग्नेशन बाय टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट। चूंकि एक अस्थायी सरकारी सेवक सेंट्रल सिविल सर्विसेज टेम्परेरी सर्विस रूल्स 1965 के नियम 5(1) के तहत सेवा समाप्ति का नोटिस देकर सरकारी सेवा से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। इस वीडियो में इंगित किए गए इस्तीफे की स्वीकृति से संबंधित निर्देश उन मामलों में लागू नहीं होंगे जहां एक अस्थायी सरकारी सेवक द्वारा सेवा समाप्ति की सूचना दी गई है। यदि तथापि एक अस्थायी शासकीय सेवक त्यागपत्र प्रस्तुत करता है जिसमें उसने यह उल्लेख भी नहीं किया है कि इसे सेवा समाप्ति की सूचना के रूप में माना जा सकता है, वह अपने द्वारा धारित पद का प्रभार तभी त्याग सकता है जब नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र को विधिवत स्वीकार कर लिया जाए व उसे अपने कर्तव्यों से मुक्त किया जाता है, न कि अस्थायी सेवा नियमों में निर्धारित नोटिस की अवधि की समाप्ति के बाद। इस वीडियो में हमने रेजिग्नेशन को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।